ओके बच्चों, तो स्वागत है आपका आपके अपने मोबाइल पर और आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। आपको कितने टर्म्स का सम निकालना है? बोल आदित्य बात है, कितने टर्म का सम निकालना है? 51 टर्म का सम निकालना है। इसका मतलब है कि जो आपका n है बेटा वो 51 है, क्योंकि आपको कितनी टर्म का सम निकालना पड़ रहा है? 51 टर्म का। तो आप 51 टर्म जोड़ोगे तो n की वैल्यू क्या हो गई आपकी? 51 ऑफ एन एपी हुज सेकेंड टर्म क्या है मोहित खड़ा थे? सेकेंड टर्म कितनी है? 14 है। कॉमा थर्ड टर्म क्या है मोहित खड़ा थे? 18 है। क्या है? 18 है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि यहां से कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकाल सकते हो। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कैसे निकालोगे? d इक्वल टू a3 माइनस d इक्वल टू थर्ड टर्म आपकी 18 माइनस 14, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पर अभी भी हमको यहां पर फर्स्ट टर्म नहीं मालूम है, तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म निकालने के लिए मालूम है हमको a3 मालूम है बच्चों। क्या है? a3 हमारा 18 है, तो a3 को हम क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट टर्म प्लस 2d दैट इज a प्लस 2d इक्वल टू 18। यहाँ पर d की वैल्यू पुट कर लेंगे तो a प्लस 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 4 इक्वल टू 18। तो a प्लस 8 इक्वल टू 18, नंबर के पास जाएगा तो 8 इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, तो a इक्वल टू 18 माइनस 8, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 10। अब यहां पर हमसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि आपको सम ऑफ 51 टर्म निकालना है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगेंगे, क्या रखेंगे? Sn इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस an। ठीक है, यहाँ पर n की वैल्यू कितना है? आपको 51 टर्म का सम निकालना है, तो n को 51 रखना पड़ेगा। तो s 51 इक्वल टू 51 अपॉन 2 a दैट इज फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों आपकी? फर्स्ट टर्म ये निकाली हमने 10 प्लस a, n की जगह अपने को क्या रखना पड़ेगा? n की जगह अपने को रखना पड़ेगा 51, a 51 निकालना है। और a 51 आप सबको मालूम है, क्या लिखोगे आप? 51 अपॉन 2 10, a 51 को लिखोगे आप a प्लस 50d। ठीक है, a प्लस 50d। ठीक है, अगेन 51 अपॉन 2, a आपका 10, ये 10 है, प्लस a अगेन आपका 10 लिख दोगे, प्लस 50 इंटू डी की वैल्यू आप क्या रखोगे? डी की वैल्यू आप रखोगे 4। कितनी रखोगे बच्चों? 4। अब ये हो जाएगा 51 अपॉन 2 दैट इज 10 प्लस 10 20, 50 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका? 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200। यदि 20 में से 200 जोड़ेंगे तो आदित्य राणा क्या आएगा? राणा जी 220 आएगा। ठीक है, और 220 को जब मैं 2 से कट करूंगा तो मेरा बचता है 110। क्या बचेगा? 110। और जब मैं 51 में इंटू करता हूं 110 में, तो चलो इसको करके देख लेते हैं। 110 इंटू 51। ठीक है, 51 से इंटू करता हूं तो ये मेरा आ गया 0, ये मेरा आ जाएगा 1, ये मेरा आ जाएगा 1। अब मैं जब 5 का इंटू करता हूँ 0 में, तो 0, 5 इंटू 1 5, अगेन 5 1 इंटू 1 5, तो ये आ जाएगा 0 1 6। तो ये आ जाएगा आपका, क्या आ गया? आपने निकाल लिया 51 टर्म का जो सम आया 5610। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 नहीं 8 एंड होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो आप ये अच्छे से लिख लीजिए। थैंक यू। ओके बच्चों, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है, और मजा आएगा इस क्वेश्चन को आपको भी सीखकर और मुझे भी कर बोर्ड पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबके चेहरे आगे होने चाहिए। ठीक, तो यहां पर ये क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, कि पहली 60 टर्म को मैं जोड़ दूं, पहली 60 टर्म का सम कर दूं तो मेरा सम कितना आ रहा है? 49 आ रहा है। तो मैं यहां पे लिखता हूं कि मैंने जब पहली 60 टर्म को जोड़ा तो S7 मेरा 49 आ रहा है। ठीक है, मैं इसको ब्रेक कर देता हूं यहां पर 2 पार्ट में। एंड डेट ऑफ 17 टर्म, और जब मैं ना पहली 17 टर्म को जोड़ता हूं, पहले मैंने 60 टर्म को जोड़ा तो S7 आया, अब मैं जब दूसरी बार जोड़ने लगा तो अब मैंने 17 टर्म को जोड़ दिया, तो मेरा जो S17 आ रहा है, मेरा S17 आ रहा है 289 आ रहा है। अच्छा, आप यदि यहां पर S7 को Sn से कंपेयर करोगे तो बताओ यहां पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप इसको Sn को S7 से कंपेयर करोगे तो मैंने n की जगह 7 लिखा है, तो है ना, तो S7 हो गया। अच्छा, मैं इस Sn से इस S17 को कंपेयर करूंगा तो यहां पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17 हो जाएगी बच्चों। क्या हो जाएगी? 17। और आपको क्वेश्चन में क्या बोला है? आपको करना है फाइंड द सम ऑफ n टर्म। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, इसको अब हम करेंगे फाइंड द सम ऑफ n टर्म। आपको n टर्म का सम निकालना है। क्लियर है? तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि S7 इक्वल टू 49, तो हमारा Sn का फॉर्मूला लिखते हैं, Sn इक्वल टू
n अपॉन 2a प्लस an, ठीक है। तो यहां पर n को हम क्या रख देंगे बच्चों, 7 रख देंगे, तो S7 इक्वल टू n की जगह 7 अपॉन 2a प्लस यहां पर भी n की जगह a7 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। S7 की वैल्यू रख देता हूं, S7 की वैल्यू क्या है 49 इक्वल टू 7 अपॉन 2, a की वैल्यू क्या है बच्चों, a की वैल्यू नहीं पता, और a7 की वैल्यू क्या लिख दूंगा, a प्लस 6d, क्लियर है। अब ये 2 यहाँ 49 के पास जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो 7 है ये कहाँ आ जाएगा, 49 के नीचे आ जाएगा, ठीक। इक्वल टू यहाँ पर क्या बचा बच्चों, a प्लस ए 2a प्लस क्या बचा आपका 6d। अब मैं इसको कट करता हूँ तो 7 7 सा 49, तो ये आ गया बच्चों 14 इक्वल टू 2 इंटू 7 14, 2a प्लस 6d, ठीक है। यदि मैं ये इक्वेशन को ध्यान से देखूं तो क्या इसमें हर एक नंबर को एक परफेक्ट नंबर से डिवाइड हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है सर, ये सब है ना 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं 2 से, तो 14 डिवाइड होके 2 से क्या बन जाएगा 7, 2a डिवाइड होके 2 से क्या बन जाएगा a, और 6 डिवाइड होके क्या बन जाएगा, दैट इज 3d। तो मैं इस ये बना लेता हूं इक्वेशन, तो देखो S7 इक्वल टू 49 से मेरी एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब मैं वैसे ही S17 इक्वल टू 289 से लेके एक इक्वेशन बना सकता हूं, कैसे, यहाँ पर n की वैल्यू 17 है, तो यहाँ पर भी मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं, Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस an, और यहाँ पर n की वैल्यू क्या रखूंगा, मैं 17 रखूंगा, तो S17 इक्वल टू 17 अपॉन 2a प्लस यहाँ पर n की जगह a17 लिख दूंगा बच्चों, क्योंकि n की जगह मुझे क्या लिखना है, 17 लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर S17 की वैल्यू पुट करें तो 289 है ना, इक्वल टू 17 अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस a17 को क्या लिखूंगा, a प्लस 16d लिखूंगा बच्चों, क्लियर है, ठीक है। अब मैं यहां पर देखूंगा कि मैं यहां पर ये 2 को 289 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जो 17 है वो मैं इसके नीचे लिख दूंगा, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बच्चों, a प्लस ए कितना हो जाएगा, a प्लस ए हो जाएगा 2a प्लस ये कितना हो जाएगा 16d हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 16d हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं, तो आपको मालूम है 17 के टेबल में 289 आता है क्या, तो आपको मालूम होना चाहिए 17 का जो स्क्वायर होता है वो 289 होता है, क्या होता है 17 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 289 होता है। तो 17 इसको कितने टाइम में कट करेगा, 17 टाइम में कट करेगा, किस में कट करेगा 17 टाइम में कट करेगा, क्लियर है। नहीं विश्वास हो तो करके देख लो, यहाँ पर 17 इंटू 17 जो भी आंसर आएगा आपकी कॉपी में लिख के देखना क्या वो 289 आ रहा है क्या, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर हमारा बच्चा 17 इंटू 2 कितना हो जाएगा 34 है ना, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2a प्लस 16d। क्या ये इक्वेशन भी कोई एक ऐसा परफेक्ट नंबर है जिससे तीनों चीजें डिवाइड हो रही हो, तो अगेन ये 2 से डिवाइड हो रही है, तो मैं इसको डिवाइडेड बाय कर देता हूँ 2, तो इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये 17 हो रहा है, इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये a हो रहा है, और इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये 8d हो रहा है, और ये मेरी इक्वेशन हो जाएगी सेकंड। तो ठीक है, तो आपको इस इक्वेशन से क्या मिलेगा, आपको इस इक्वेशन में से मिलेगा a और d की वैल्यू। तो चलो अब हम करते हैं a और d की वैल्यू निकालते हैं। तो पहले स्पेस बना लेते हैं कुछ लिखने की, तो ये आप लिख चुके होंगे, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये रफ कर दिया मैंने यहाँ पर। अब मैं 2 इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को यहाँ पर लिख देता हूँ इक्वेशन रफ नहीं करता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरी पहली इक्वेशन है बच्चों वो क्या है, दैट इज 7 इक्वल टू a प्लस 3d, और मेरी दूसरी इक्वेशन इसके लिए नीचे लिख लेता हूँ, दैट इज 17 इक्वल टू a प्लस 8d। अब यहाँ एलिमिनेशन लगेगा क्योंकि a और a के आगे नंबर सेम है, दैट इज 1 1, साइन सेम है प्लस प्लस, तो साइन चेंज करना पड़ेगा बाय एलिमिनेशन से। तो यहाँ पर ये जो प्लस था ये बन जाएगा आपका माइनस, ये प्लस बन जाएगा आपका माइनस, ये प्लस बन जाएगा आपका माइनस। 1a से ये माइनस a क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा बच्चों। 7 में से 17 गया तो कितना बचता है, 10 आएगा आंसर, माइनस 10 आएगा, क्योंकि सर 17 बड़ा नंबर है उसके आगे माइनस है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 10 इक्वल टू माइनस 8d और प्लस 3d। तो माइनस 8 बड़ा नंबर है सर, प्लस 3 छोटा है, तो माइनस 5d आएगा, माइनस से माइनस कट। तो d की वैल्यू निकालनी है तो ये 5 किसके अपॉन में आ जाएगा 10 के, तो 5 2 जा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों आपकी 2 आ गई, क्या आ गई 2 किसको 2 मिला के, ठीक है। अब d की वैल्यू 2 आ गई, तो यहां पर हमारी पहली इक्वेशन क्या थी, ये पहली इक्वेशन क्या थी आपकी 7 इक्वल टू a प्लस 3d है ना। 7 इक्वल टू a प्लस 3d में हम क्या रखते हैं, d की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, तो 7 इक्वल टू a प्लस 3
मल्टीप्लाई डी, डी की वैल्यू क्या है 2 है, तो 7 इक्वल टू a प्लस 6। अब नंबर के पास जाएगा तो ये हो जाएगा 7 माइनस 6 इक्वल टू a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन में निकाली a की वैल्यू, ठीक है, और फिर हमने d की वैल्यू निकाली। अच्छा क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन a और d फाइंड करने को बोल रहा है क्या, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा है? नहीं, उसने बोला है फाइंड द सम ऑफ n टर्म, और इस बार इसने ये नहीं बोला है कि आपको कितनी टर्म का सम निकालना है, ऐसा बोला है कि इसने 22 टर्म का सम निकालो तो हम S22 निकालते हैं, वो यदि बोलता 50 टर्म का सम निकालो तो हम 50 टर्म का सम निकालते हैं, पर उसने यहां पर देखो क्या बोला है, सम ऑफ n टर्म, सिर्फ आपको n टर्म का सम निकालना है, जहां पर n आपको पता नहीं है कि क्या है, ठीक है, उसकी जैसी इच्छा उसको हम वैसे ही दे देते हैं आंसर। तो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला है Sn इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस an दे देते हैं, ठीक है, n की वैल्यू तो पता भी नहीं है, n अपॉन 2, a की वैल्यू क्या है बच्चों, a की वैल्यू आपकी 1 है, प्लस an को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। अब यहाँ पर किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, d की, तो n अपॉन 2 1 प्लस अगेन a की जगह हम क्या रख देंगे 1 रख देंगे, ठीक है, प्लस ब्रैकेट n माइनस 1, और यहाँ पर d की जगह आपकी d की वैल्यू क्या आई थी बच्चों 2 रख देते हैं, ये हम 2 रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा n अपॉन 2 1 प्लस 1 आपको हो जाएगा 2 प्लस n का 2 का मल्टीप्लाई n में हो जाएगा 2n, और 2 का मल्टीप्लाई माइनस 1 में हो जाएगा, ये हो जाएगा -2। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि जो ब्रैकेट के अंदर एक +2 और -2 आपस में खुद को कैंसिल आउट कर देंगे, तो 2 से -2 चले जाएगा, दैट इज 0। तो अंदर क्या बचा आपका 2n, तो आपका बचा n मल्टीप्लाई 2n अपॉन में क्या आ जाएगा 2, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कट, तो n इंटू n कितना आ जाएगा n स्क्वायर। तो आप देख रहे हो आपका सम ऑफ n टर्म कितना आ रहा है n स्क्वायर। क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि आपको सम ऑफ n टर्म निकाल रहा है, तो हमने सम ऑफ n टर्म निकाल दी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ये क्वेश्चन बोर्ड में 3 मार्क्स के लिए बन सकता है। इसका बेसिक क्या था, यदि उसने बोला है कि पहली 60 टर्म का जो भी सम है तो S7 लिख देंगे, अगली 17 टर्म का जो भी सम है उसको S17 लिख देंगे, Sn की जगह जो भी नंबर लिखा रहता है उसको n मान लेते हैं, उससे AD की वैल्यू निकालेंगे और सम ऑफ Sn टर्म का फॉर्मूला लगा के Sn की वैल्यू हम निकाल के उसको दे देंगे, जैसा वो चाह रहा है वैसे उसको दे दो, ठीक है। यदि ये क्वेश्चन में आप बीच में अटकते हो, आंसर गलत आता है, तो बोर्ड में बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपको जहां तक आता है बिल्कुल फर्राटेदार करते चलो, जहां नहीं आया वहां छोड़ के आगे बढ़ो, ठीक है। थैंक यू।